राम राम भाई दोस्तों। नोटिफिकेशन चला जाएगा, जुड़ जाना एक बार। सारे भाई राम राम भाई। जो चल रहा है वो सबके सामने है। जो भी प्रकरण चल रहा है, जो हरियाणा में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है, सबको हर चीज़ का पता है। भाई क्या चल रहा है, हर क्यों चल रहा है, ये भी पता होगा। किस लिए चल रहा है, सबको पता है। चलो अपनी बात शुरू करेंगे। एक बार आने दो दो चार भाइयों को, फिर शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले तो भाई आज जो चीज़ बतानी है ना, बहुत कम ये कहा रहा भाई, अपना शेयर करो या शेयर टू ग्रुप करो। शेयर टू ग्रुप चलने दो भाई। आज अपनी आईडी पे भी शेयर करना, या अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी शेयर करना। हर जगह पे शेयर जरूर करना। और शेयर करने के साथ साथ है ना, हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है पहले तो। भाई समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। नहीं तो सभी देखने लग रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है, जो चल रहा है, सबको दिखाई भी दे रहा है, कर भी रहे हैं लोग। एक बार आने दो, 30-40 भाई अपने आ जाएंगे ना जो, फिर करते हैं अपनी बात शुरू। नहीं तो फिर बीच में कमेंट करोगे, भाई ये चीज़ क्यों नहीं बताई, वो नहीं बताई। तो एक बार शुरुआत से जो सबकी समझ में आ जाएगा वही ठीक रहेगा। शेयर करते हो नहीं करते हो आपकी मर्जी है वो, लेकिन शेयर करना हाथ जरूरी। और शेयर भी साथ के साथ शेयर टू ग्रुप। अमित राम राम मेरे भाई। शेयर चलने दो भाई इसको। अब करते हैं अपनी बात शुरू। टोहाना में जो गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद जो भी बयानबाजी हुई, जो कुछ चला भाई, अपने टिकैत साहब ने भी एक बयान दिया था। हाँ नोटिफिकेशन लेट आती है भाई, इसलिए ये हो जाता है इसमें। भाई अपने टिकैत साहब ने बयान दिया था, भाई ये आंदोलन चल रहा है, इसमें गिरफ्तारियां भी होंगी, भाई जेल भी जाना पड़ेगा। हुई थी ना ये बात। उसके बाद टिकैत साहब मैयर टोल पे बैठ गए थे कि भाई जब तक अपना नहीं हमारे जेल वाले बच्चों को छोड़ा जाएगा। हम बैठे हैं मैयर टोल के ऊपर, टोल के ऊपर बैठे हैं, यही चला था ना। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि भाई सबको ये बता दिया नहीं हम तो टोहाना चलेंगे। और टोहाना चलेंगे जब तक वो हमारे भाइयों को रिहा नहीं करेंगे, हम गिरफ्तारियाँ दे देंगे। कल यही सोच के सभी टोहाना गए थे। सबके पास मैसेज आ गया था, सब ने टोहाना पहुंचना शुरू कर दिया था, पहुंच भी गए। टोहाना पहुंच के पूरी रात निकाल दी। एक चीज़ का पता है, जहाँ पर जो बुज़ुर्गों ने, युवाओं ने, जो माताएं हैं, बहनें हैं, जिन्होंने वहाँ पर रात निकाल ली हैं, क्या वो भूल जाएंगे उस रात को? पूरी रात वो वहाँ पर बैठे रहे हैं, और पूरी रात वो मच्छरों ने काटे हैं। समझना पहले बात को ध्यान से। फिर बोले कि भाई ठीक है बातचीत करेंगे। जो वो विधायक था उसने भी माफ़ी मांग ली, जो करना था हो गया, उसका वीडियो आ गया, हर चीज़ होगी। फिर भी वहाँ से नहीं उठ रहे। ठीक है, नहीं उठ रहे तो आप वहाँ पे एक मोर्चा बना दो। अपने जो भी 10-20-30 भाई वो वहाँ पर बैठ जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। एक चीज़ बताई थी इस दौरान, भाई ध्यान दिल्ली से क्यों हटाया? दिल्ली से ध्यान क्यों हटा दिया सभी ने? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बस पूरा का पूरा ध्यान इटवाणा की तरफ चला गया? ऐसा क्या हो रहा है भाई, ये बताओ। इशार में इससे ज़्यादा थे, केस थे, सब कुछ था। वहाँ पर तो फैसला हो गया, जाते ही एक साथ जाते ही फैसला हो गया। यहाँ पे फैसला नहीं हो पा रहा। इतना ऐसा तो नहीं है कि भाई प्रशासन के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, प्रशासन पर दबाव भी है, फिर भी फैसला नहीं हो पा रहा। क्या इस बारे में किसी ने सोचा अभी तक? अगर ये यहाँ पर पूरा उछलते हैं, सबका ध्यान यहाँ पर हो गया, पूरे हरियाणा का ध्यान यहाँ पे हो गया, टोहाना पे हो गया, पूरे हरियाणा का ध्यान यहाँ पे होगा, ध्यान हट गया दिल्ली से। और दिल्ली के जो अपने बॉर्डर हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वहाँ से भी पूरी पब्लिक उठ के अगर टोहाना में आ गई, और सरकार की जो मंशा है सबको पता है, सरकार इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है। पीछे से अगर कोई बात होगी, बॉर्डर के ऊपर पीछे से कोई बात होगी, उसके बारे में किसी ने सोचा है? जितने भी भाई सोशल मीडिया पर आप लोग एक्टिव हो, जो करते हो, पीछे से कोई बात होगी, ऊपर से चुनाव यूपी और पंजाब में है, वहाँ पर कोई हलचल नहीं हो रही है, पूरी हलचल हरियाणा में क्यों हो रही है? इस पर गौर किया हरियाणा वाले भाइयों ने? गौर करना इस बात पर, कोई गौर नहीं किया। आपको बार बार बताया जा रहा है कि भाई फैसला करना है, संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी वहाँ से आह्वान किया है कि भाई आप लोग पहुँचो, बॉर्डर पे पहुँचो, बॉर्डर पे पहुँचो। लेकिन हमारे वाले भाई इतना क्यों ज़बरदस्ती लगे हो, नहीं टोहाना पहुँचो। वहाँ पर हमारे नेता गए हुए हैं, बैठ के बातचीत करेंगे। जमानत की अगर वो होगा, केस क्या लगाया था शुरुआत में, जमानत हो रही थी, जमानत नहीं,
साइन नहीं किए तो जमानत नहीं हुई। अब ऐसा क्या हो गया कि टुहाना ही जरूरी हो गया, दिल्ली से भी जरूरी टुहाना क्यों हो रखा है, ये बताना एक बार। जो ये सरकार चाहती है ना, जैसा चाहती है, हमारे भाई उसी में लग जाते हैं, फिर उसी की तरफ लग जाते हैं। बस अब तो यहीं पे होगा जो कुछ फैसला होगा। यही गलतफहमी थी जो 26 जनवरी को हुई थी। लोग बोले बस 26 जनवरी तो फाइनल है, हुआ था ना यही कि बस 26 जनवरी फाइनल है, 26 जनवरी के बाद बस 26 जनवरी को फैसला होगा। उस दिन का वीडियो उठा के देख लो, 25 जनवरी का। 25 जनवरी को हमने बोला था भाई 26 जनवरी फाइनल नहीं है, अपनी ताकत दिखानी है। लेकिन नहीं समझते लोग, समझते नहीं लोग, बस लोग तो लग जाते हैं, बस ये चल गया एक वो आवाज़ इस तरफ चलती है ना, उसी तरफ चल देते हैं, उसमें चले गए, उस तरफ हो गया था 26 जनवरी को फाइनल। उसके बाद जब वहाँ पर टिकरी गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर प्रशासन ने प्रेशर देने की कोशिश की, टिकैत साहब रोए, आंदोलन फिर से खड़ा हुआ। आप क्या चाह रहे हो, फिर से किसी बॉर्डर पे कोई ऐसी घटना हो जाए, फिर हमारा नेता रोए, तब उठ के जाओगे, तब उठ के आप बॉर्डर की तरफ जाओगे? अब की बार लेट हो जाओगे, क्योंकि आप हरियाणा को क्रॉस करके उस तरफ जा चुके हो, पूरे के पूरे लेट हो जाओगे। ये लोग अभी क्या चला रहे हैं, यूपी में अलग से फिल्म चला रहे हैं, पंजाब में अलग से फिल्म चला रहे हैं। ये तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे भाई, ध्यान तो आप लोगों को देना है ना। अब पंजाब की तरफ से एडिटिंग वीडियो आ रहे हैं, पूरे एडिटिंग वीडियो चला रहे हैं वो लोग दबादब। हमारे वाले भी उनको शेयर करने पर लगे हुए हैं, मेरे पास भी 2-3 वीडियो आए हैं, उनको बताया भाई एडिटिंग है, इनको ज़्यादा शेयर मत करो, ऐसा मत करो। अब यूपी की तरफ आ जाओ आप। यूपी में जब बोला था भाई यूपी में टोल फ्री नहीं, यूपी में टोल फ्री हो गए, तो अब वहाँ पर दूसरी फिल्म चला दी इन लोगों ने। उसके बाद कोई आया यूपी का कुछ सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं पर भी, या न्यूज़ में कुछ दिखाया हो? नहीं दिखाया ना, ज़्यादा उधर के उधर ही दबा दिया। जबकि यूपी के लोग पूरी तरीके से जागृत हो चुके हैं आंदोलन के लिए। ये कोविड का जो भी है हट जाएगा अभी 8 तारीख के बाद, उसके बाद आप देख लेना कितनी भीड़ खड़ी होती है यूपी से। पूरा पश्चिमी यूपी पूरा खड़ा होकर आपको आंदोलन में दिखाई देगा, पूरा पश्चिमी यूपी खड़ा होकर आपको आंदोलन में दिखाई देगा। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमने पहले बोला था कि ये 2 इंजेक्शन बाकी है जो इस सरकार को लगाने हैं, 2022 और 2024, वो 2022 आपके सिर पे खड़ा है, बिल्कुल सिर पे खड़ा है 2022, और चुनाव है यूपी में। इनको मतलब नहीं है पंजाब में हारे या जीते या कुछ भी करें ये लोग, लेकिन इनको मतलब है यूपी से। हमारा ध्यान दिल्ली बॉर्डर पे और नज़र यूपी आंदोलन उस पर होनी चाहिए थी, यूपी चुनाव के ऊपर, लेकिन हमारा पूरा का पूरा ध्यान आ गया हरियाणा के ऊपर। पूरा नज़र हमारी हरियाणा पे चली हुई है, सब कुछ हमारा हरियाणा पे फोकस हो चुका है। फोकस हमारा दिल्ली बॉर्डर पे होना चाहिए। जितने भाई ये सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, जितने भी भाई, बस इधर आओ, टुहाना पहुँचो या कुछ भी करो, टुहाना का कल फैसला हो जाएगा, उनकी ज़मानत हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट है भाइयों, इस प्रकार से कोई भी न्यूज़ मत दिखाओ कि बस आज रात पता नहीं क्या होगा। अगर ऐसी ही न्यूज़ किसी बॉर्डर से आ गई, टिकरी बॉर्डर से, सिंगू बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से, क्या ये जनता वहाँ से वहाँ भागती फिरेगी? फिर सोच के देखना आप लोग इस बात को। क्या ये जनता पूरी फिर यहाँ से भाग कर सिंगू बॉर्डर पे जाएगी या टिकरी बॉर्डर पे जाएगी? हमारी ताकत को मत बांटो, जो हमारी ताकत बंटने जा रही है ना, इस ताकत को मत बांटो। अगर ताकत बट गई ना, कोई भी फायदा नहीं होगा। ये जो सरकार चाह रही थी, शुरुआत से चाह रही थी, ये अभी तक इस आंदोलन को नहीं, कहीं पर भी कुछ भी इसको कमी नहीं मिली, तो इसने एक ऐसा चला दिया। क्यों बार बार में ये प्रोग्राम दे रहे थे? ये लोग बोलते हैं अपने हरियाणा के अंदर हम कहीं भी जा रहे हैं, लोगों के फायदे के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। भाई फायदा अपने आप ही है, तीनों कानून रद्द कर दो, एमएसपी गारंटी कानून दे दो। अगर आप इतना ही फायदा चाहते हो, जितने भी हरियाणा के मंत्री हैं, खास करके ये सरकार के मंत्री, अगर आप बोल रहे हो हम जनता का भला चाहते हैं, ये जनता भी तंग नहीं होगी? आप सभी के सभी इस्तीफा दे दो कि भाई हमारी बात नहीं मान रही है सरकार, तो आप इस्तीफा दे दो ना, इस्तीफा दे दो और आ जाओ हमारे साथ, इस्तीफा दे दो और हमारे साथ आ जाओ कि भाई सरकार हमारी बात नहीं मान रही। दोगली नीति ये सरकार करती है, जनता नहीं कर रही है। जनता को बस भरमाया जाता है और जनता उस भ्रम में आ जाती है। इस भ्रम से बाहर निकलो, आपका ध्यान दिल्ली की तरफ होना चाहिए। कानून रद्द होंगे, वहाँ से होंगे, तीनों कानून रद्द होंगे तो वहाँ से होंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हम सिर्फ वही देखते हैं जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। नहीं तो सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, एक बार जाओ किसी भी बॉर्डर पे जाओ और वहाँ से जाकर एक बार लाइव करके दिखाओ। कल गए थे भाई टिकरी बॉर्डर पे, लाइव करने का भी दिल नहीं किया। वहाँ पर लंगर लगा के लोग बैठे हैं, रसद तक पहुँच नहीं पा रही है। कर क्या रहे हो आप लोग, ये बताओ, क्या कर रहे हो आप लोग? आप हरियाणा से, यहाँ से, रोहतक से, जींद से, हर जगह से उठ के टोहाना की तरफ तो जा रहे हो। टिकरी नज़दीक है भाई, जाना उस तरफ,
टिकरी नजदीक आपके, ऊपर से ये यूपी में एकदम से अचानक से सब कुछ शांत कर रखा है। यूपी की तरफ आते हो बिल्कुल शांत कर रखा है, यूपी में जैसे कुछ है ही नहीं। न्यूज में भी दिखाएंगे तो यही दिखाएंगे, यूपी में तो कुछ चल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है यूपी में। जबकि यूपी में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल। अगर आपकी समझ में आए तो मायावती ने बयान दिया है कि हम बीजेपी के साथ हैं। कितना बड़ा खेल खेल गए होंगे ये लोग। वहां पर फिर दोबारा से उसको जयंत चौधरी को अकेला घेर दिया जाएगा, अकेला कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको पता है वहां पर अगर सबसे बड़ा रोड़ा है तो जयंत चौधरी आया, आंदोलन में शुरुआत से शामिल है, लेकिन कहीं किसी स्टेज पर नहीं आया, कहीं पर भी नहीं आया वो बंदा, कहीं पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया आपको बंदा। सिर्फ उसने बोला था किसान का पुत्र हूं, इस नाते आया हूं मैं, अपना नीचे रहा, अपना पूरा सहयोग दिया, पूरे बंदे उसका सहयोग कर रहे हैं आंदोलन के अंदर। क्या आपने उस तरफ ध्यान दिया? एक अकेला बंदा जो इस सरकार से टकराएगा वो होगा जयंत चौधरी यूपी के अंदर। जो ये सोशल मीडिया वाले भाई हैं जितने भी, उनसे एक रिक्वेस्ट है, आप कम से कम दिन में एक बार तो, खास करके जो ये रालोद वाले अपने आप को बोलते हैं, पार्टी से रिलेटेड जो बोलते हैं, भाई या तो आप इतने कमज़ोर बनो मत, किसी के साथ खड़े हो मत। अच्छी चीज़ है, पूरे रालोद वाले भाई आंदोलन की डालते रहते हैं, डालो भाई आंदोलन की, लेकिन साथ के साथ आप एक ध्यान रखना कि सोशल मीडिया इतनी बड़ी पावर है, इनकी आईटी सेल कुछ भी चला देती है, कुछ भी। सरकारी आईटी सेल होती है ना, कुछ भी चला देती है। सरकारी आईटी सेल ने इतने ज़बरदस्त तरीके से न्यूज़ों को रोका हुआ है। अभी पंजाब से एक न्यूज़ आई है, तो वो न्यूज़ ये आई है कि पता नहीं वहाँ पे कौन से नारे लग रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के, ये एडिटिंग चल रहा है पूरा का पूरा, और वह न्यूज़ अचानक रातों रात पॉपुलर हो जाती है। क्यों हो रही है? ध्यान दो इस चीज़ पे। ऐसा अचानक क्या हो गया कि टोहाना की तरफ सबका ध्यान चला गया? सरकार का रचा हुआ था ये पूरा का पूरा काम, अगर आपकी समझ में आ गया हो तो, और हम सबका ध्यान जाके टोहाना पे रुक गया। रिक्वेस्ट है, जितने भाई भी हैं ना, उनसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये तो जब भी बाहर आएंगे भाई, जो फैसला हुआ था पंचायत का, आपने क्यों नहीं माना, उनसे बाहर आने के बाद बात करेंगे। ऐसा क्या किया आप लोगों ने कि आपने पूरा ही सबका ऐसा ध्यान उस तरफ कर दिया? ऐसा मत करो कि 2016 वाली कहानी दोहराई जाए। सीधी सी बात है, 2016 बहुत लोगों को शिक्षा दे के गया था। हमारे बहुत भाई हैं जो जानबूझ कर नहीं उठ पा रहे क्योंकि उनको 2016 में ठोकर लगी हुई थी। आप लोग दोबारा से ऐसा मत करो। सोशल मीडिया पर अगर आपके हज़ारों लाखों फॉलोवर हैं ना, तो उन फॉलोवर को आप सही ढंग से यूज करो। ऐसे यूज मत करो कि जिससे ध्यान भटक जाए। हमारा ध्यान कहाँ पे था? हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा तीनों कानून रद्द, एमएसपी गारंटी कानून। 3 दिन से क्या किसी ने भी इसके बारे में बोला कुछ, या कुछ ऐसा चलाया कि हमारा ध्यान आंदोलन पे चला जाए? क्यों नहीं हो रहा ये? क्यों नहीं हो पा रहा? आप लोगों के कारण नहीं हो पा रहा। अगर कोई बोलता है तो आप बस ये बोल देते हो, आप कितने फ़ोन आए भाई, तो आना के लिए नहीं बोल रहा भाई। अरे भाई, कम से कम आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप कम से कम इतना तो ध्यान दो। अचानक रातों रात कोई चीज़ फेमस हो रही है, कुछ हो रहा है, बगैर सरकारी शय के कुछ नहीं हो सकता। आप एक पोस्ट डालना सरकार के अगेंस्ट, आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। और आप बोल रहे हो कि यहाँ और वो चीज़ चल रही है। मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या न्यूज़ वाले हों, उनको चाहिए मसाला। अब उनको मसाला मिल रहा है टोहाना में। जितने टोहाना में बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, जितने भी हैं, रिक्वेस्ट है उनसे, कल फैसला होते ही वहाँ से सीधे के सीधे आप लोग बॉर्डर पर पहुँचने की कृपया करना, बॉर्डर पे जाना, ताकि ये मीडिया भी बॉर्डर पे पहुँच जाए। पूरी मीडिया जो वहाँ पर लगी हुई है, रिक्वेस्ट है उस मीडिया से भी कि वो मीडिया एक बार बॉर्डर पे जाए, बॉर्डर के हालात दिखाए, यूपी के हालात दिखाए, पंजाब के हालात दिखाए, और फिर हरियाणा के अंदर के हालात दिखाएं। भाई 2016 का भुगत भोगी है हरियाणा, और नहीं, और इससे ज़्यादा नहीं। पहले ये बताया था आंदोलन से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। ये जानबूझ कर न्यूज़ चलाते हैं। अभी भी एक न्यूज़ देख रहा था मैं, जो मीडिया प्लांटेड न्यूज़ चली थी ना, टोहाना में रातों रात लाखों लोग इकट्ठा हो जाओ। क्या होगा भाई? वहाँ पर फैसला करवाने के लिए गए हैं, हमारे नेता भी वहाँ गए हुए हैं, फैसला करवा लेंगे। समझदार हैं वो, आपसे ज़्यादा समझदार हैं। आप ऐसी न्यूज़ ना चलाएं। और जो ये प्लांटेड चैनल है ना, इनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा दूर रहा करो। 1-2 बार तो नाम ले लिया, बार बार नाम लेना भी मैं अच्छा नहीं समझता कि आप लोग ऐसी कोई न्यूज़ दिखाएं। आपको न्यूज़ दिखानी है तो ढंग की न्यूज़ दिखाएं, ढंग की न्यूज़ दिखाएं आप। इन सब का फैसला भाई दिल्ली होगा। जो कोई भी गलती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, एक बार इनको निकलवा लेंगे, दिल्ली फैसला होगा। जिसने भी जो भी बयान दिया है, चाहे वो बड़ा नेता हो या कोई छोटा नेता बनने की कोशिश कर रहा हो, जो भी बनने की कोशिश कर रहा है ना, इन सब का फैसला दिल्ली में होगा। ये ध्यान रखना आप।
अभी तो चलो जो चल रहा है ठीक है, उसका फैसला होने के बाद पूरी रात लोग वहाँ पर बैठे हैं, क्या उनको वो नहीं आएगा क्या? क्यों इनका मनोबल को तोड़ रहे हो आप लोग? बार बार कहीं कहीं बुला के क्यों मनोबल तोड़ा जा रहा है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दिल्ली बैठिए और वहाँ से आह्वान कीजिए। इससे बड़ा हादसा पंजाब में हुआ था। अभी सुनना ध्यान से, मैं क्यों बोलता हूँ कि पंजाब अगुवाई करने के लिए काबिल है। पंजाब में इससे बड़ा हादसा हुआ था, वहाँ पर एमएलए को नंगा करके भगाया गया था। क्या कोई भी पंजाब का किसान का बड़ा नेता गया पंजाब के अंदर? कोई भी किसान बड़ा नेता गया हो तो एक भी बता दो मेरे को। सीधा सवाल है ये, जितने सोशल मीडिया के समझदार है ना, सभी से सवाल है, क्या कोई पंजाब का बड़ा नेता गया वहां पे? वो लोग दिल्ली बैठे रहे, उनको पता था अगर हम दिल्ली से हिलेंगे तो ये जनता भी साथ में हिलेगी। वो होता है अगवा, वहां पर जो जनता थी उसी ने फैसला कर लिया अपने आप। क्या हरियाणा की जनता ये फैसला नहीं कर सकती थी? और हरियाणा में तो सबसे बड़ा सिस्टम है अपना, एक खाप सिस्टम। क्या वो फैसला नहीं करवा सकते थे? पंचायती सिस्टम है हरियाणा के अंदर, ये सिस्टम वहां पे नहीं है, पंजाब में नहीं है। तो अब कहाँ गए वो पंचायती सिस्टम? अब कहाँ गए वो एमएलए जो बार बार कहीं पर भी आ जाते थे, जो इस्तीफा देकर भी आए थे? क्यों नहीं आए टोहाना में? बताओ क्यों नहीं आए टोहाना में? कोई दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना। फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हो, फिर भी लगे हुए बस टोहाना में ही है जो कुछ है। इस चीज़ को आप समझो। रिक्वेस्ट आपसे, अपना ध्यान दिल्ली पर लगा लो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताने के सिवाय कुछ भी ना बचे आपके पास। सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, ये ध्यान दे लेना। अगर आपका अब भी समझ में नहीं आती, नहीं आएगी फिर समझ में, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये किसका रचा हुआ है, क्या रचा हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं पहले से बोल रहा था कि पंजाब की अगुवाई में चलोगे ना, बहुत फायदे में रहोगे। इसलिए पंजाब की अगुवाई फायदेमंद है। वो कोई भी काम हड़बड़ाहट में नहीं करते, जैसे हड़बड़ाहट में हम लोग कर देते हैं। हड़बड़ाहट में नहीं करते, वो शांति से बैठ कर निर्णय लेते हैं। हमारी शांति कहाँ गई वो? अरे 6 महीने में हमने फिर क्या सीखा है? यही सीखा है, कहीं पर भी जाकर बस आर पार कर देंगे, ये कर देंगे। क्यों भाई, हमने सीखा क्या है फिर? इसका मतलब आप फिर कुछ नहीं सीख पा रहे हो, आप वही डाक के 3 पात वाली कहानी कर रहे हो। और सोशल मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको गाली गलौज करनी है ना, आप मेरा पता लाइव आके गाली गलौज और ये क्यों नेता हो आप लोग करोगे, तो अपना ना थोड़ा शांति से कर लेना। आपका काम है वो, आपकी शिक्षा है वो, करते रहो। लेकिन फसला के फैसले ना दिल्ली से होंगे। फसल और नस्ल बचाने के लिए दिल्ली बैठे हुए हैं और कहीं नहीं बैठे हम। रिक्वेस्ट है ये सभी से, जिसकी भी समझ में आ जाए आप शेयर करना है, शेयर टू ग्रुप करना। लेकिन एक बार सोचना ज़रूर, सोचना ज़रूर। जितने भी लोग सुनते हैं या देखते हैं, बताना उनमें से कितने जा रहे हैं दिल्ली, कितने जा रहे हो दिल्ली? तो भाई एक जिस तरफ की हवा चलती है ना, पहले उस हवा को समझो आप कि हवा चली है तो क्यों चली है। इतना तो आप स्कूल में गए हो, पढ़े लिखे हो, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो आप लोग। थोड़ा समझना सीखो इस चीज़ को। रिक्वेस्ट है सभी साथियों से, चाहे आप भले ही शेयर मत करना, लेकिन समझ के खुद भी बोलो। और ये ध्यान दो, ध्यान दिल्ली बॉर्डर पे दो, नहीं तो एक बार जाके तो देख के आओ। आप अपने आप ही बता दोगे। दिल्ली बॉर्डर पे ध्यान दो, और ध्यान दो संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला कर रहा है उस पर ध्यान दो, और ज़्यादा ध्यान मत दो आप। अगर ऐसे ही आप अपने ध्यान को भटकाते रहे, अपनी ताकत को भटकाते रहे, तो हो गए फैसले मेरे भाई, हो गए फैसले। अगर नेता बनने का किसी का ज़्यादा इतना शौक हो गया कि बस मैं रातों रात नेता बन जाऊंगा ना, ऐसे नेता नहीं बना जाता भाई। ये ना हो कि कहीं फिर आपको बिल्कुल ही, आपका भी फैसला किया जाएगा दिल्ली किया जाएगा, यहाँ नहीं किया जाएगा। दिल्ली आराम से बैठ के किया जाएगा कि जो बड़े फैसला करते थे आप लोग क्यों नहीं मानते उस फैसले को? बड़े लोग जो फैसला करते हैं बैठ कर, आप क्यों नहीं मानते? उनके फैसले के अगेंस्ट जाते हो और फिर उन आदमियों को दोबारा फिर बुला लेते हो। इतना मजबूर क्यों कर रहे हो किसी को? क्यों इतना आपने तंग कर रखा है कि पिछले 4 दिन से राकेश टिकैत को भी यहीं बैठना पड़ रहा है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी यहीं बैठना पड़ रहा है? इतना क्यों कर रहे हो आप लोग? थोड़ा सोचना, सोचना इस बारे में, शांत दिमाग से सोचना। ये नहीं कि आप लाइव आ जाओ और गाली शुरू कर दो। जो आपका काम है वो आप करोगे, या रिपोर्ट लगाओगे, कुछ भी करोगे, वो आपका काम है, करने दो। उस चीज़ से हमारे को डर नहीं लगता, लेकिन सच बोलने से भी डर नहीं लगता। और सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि आपने जानबूझ कर ध्यान हटवाने के लिए सब कुछ किया है। जिस तक भी आवाज़ जाती है भाई दिल्ली पहुंचो। दिल्ली जो रसद पहुंच रही थी ना, पंजाब में रसद इकट्ठी हो रही है, नहीं पता हो तो बता देता हूं मैं।
पंजाब में हर गांव में, जिलों में ना रसद इकट्ठी की जा रही है। उनको भी पता है कि हमारी रसद नहीं पहुंच पा रही। क्यों? हरियाणा से तो रसद जानी बंद होगी। आप लोग पानी तक तो पहुंचाते नहीं हो, बात कर देते हो बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हो सोशल मीडिया पर, पता नहीं क्या कर दोगे, आर पार कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, चीर देंगे। अरे भाई कम से कम पानी ही पहुंचा दो आप। जो छोटे से काम है ना, आप उसमें ही योगदान दे लो, और तो बड़ा योगदान आप क्या दोगे। रिक्वेस्ट है सभी साथियों से, ध्यान अपना दिल्ली पे रखो, और वहाँ पर है ना राशन पहुँचा दो भाई। वहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, वो इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारे बच्चे आएंगे, खाना पीना लेके आएंगे। एक बार जाके देखो भाई। शेयर करना, शेयर टू ग्रुप करना, ये नहीं कहूँगा आपकी मर्जी है, करना ज़रूर। शेयर टू ग्रुप करना इस वीडियो को। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है, फ़ोन नंबर 9518883630, ये रहा दीपक फौजी के नाम से पेज, इसी पे अपना लाइव करते हैं और इसी पे बताते हैं। हकीकत ये है, हकीकत में जीना सीख जाओ, आगे आपकी मर्जी है। राम राम भाई सभी साथियों को।